जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं आपको बताऊंगा अर्थालंकार के भेद। इससे पहले मैं शब्दालंकार आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। आज की इस वीडियो का विषय है अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के भेद में पहला ही भेद है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार की परिभाषा देखें आप। उपमा अलंकार वह सादृश्य मूलक अलंकार है जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जैसे हर पद कोमल कमल से। उपमा अलंकार वो है सादृश्य मूलक अलंकार है। उपमा अलंकार वह सादृश्य मूलक अलंकार है जिसमें जिसमें किसी वस्तु की तुलना या समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जैसे हर पद कोमल कमल से। हर पद कोमल कमल से। अब देखिए, इतना तो बहुत इजी था। अब इसको समझिए। अब इसको समझें क्या है। यदि आपसे पूछा जाए भाई उपमा अलंकार की परिभाषा दो उदाहरण सहित, तो आप तो लिख दोगे उपमा अलंकार वह सादृश्य मूलक अलंकार है जिसमें किसी वस्तु की तुलना या समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जैसे हर पद कोमल कमल से। इसकी एक परिभाषा और है। उपमा अलंकार की एक परिभाषा और है। परिभाषा इसकी बहुत है, मैं आपको एक और दे रहा हूं। जहां समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। ये हो गया इतना। और यहां हमने एग्जाम्पल दिया है हर पद कोमल कमल से। ये हर अलग है, पद अलग है। पास पास लिख गया तो इसका मतलब ये ना समझे एक ही शब्द है। हर अलग है, पद अलग है। हर पद कोमल कमल से।
अब देखिए समझने वाली चीज है, उपमा के चार रंग होते हैं। चार रंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उपमेय। क्या होता है? उपमेय। ये हो गया पहला। दूसरा होता है उपमान। और तीसरा होता है वाचक। और चौथा होता है समान धर्म। अब इसको समझने से पहले आप इस हर पद कोमल कमल से इसका अर्थ समझे। आप पहले तो हर माने होता है भगवान, पद माने होते हैं पैर, भगवान के पैर। कोमल तो कोमल है ये, इसका कोमल तो कोमल मुलायम। कोमल का मतलब मुलायम। कमल एक पुष्प है, उससे अर्थात भगवान के पैर कमल के समान। भगवान के पैर कमल के समान कोमल हैं। भगवान के पैर कमल के समान कोमल हैं। इतनी सी बात है। अब देखिए उपमेय क्या होता है। उपमेय ये होता है जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा, उपमा किसकी दी जा रही है? इसमें हरि की उपमा दी जा रही है। किसकी उपमा दी जा रही है? हरि की। जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। अब किसकी दी जा रही है? हरि की। हरि या भगवान की। हो गया। अब है उपमान। अब क्या है? उपमान, जिससे उपमा दी जा रही है। जिससे उपमा दी जा रही है। उपमा किसकी दी जा रही है? भगवान की। किससे? कमल से। जिससे उपमा दी जाए। जिससे उपमा दी जाए। किससे दी गई है? कमल से दी गई है। अब अगला है वाचक। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। वाचक का अर्थ मतलब यह है कि ऐसा शब्द जिससे उपमा प्रकट हो जाए। वो क्या है? समान। मैं यहां आपकी सुविधा के लिए इसका अर्थ लिख देता हूं, है, तब आपको ठीक से समझ में आएगा। हरि के पैर, हरि के पैर कमल के समान, कमल के समान कोमल है। कोमल है या मुलायम है, एक ही बात है। ये मैंने इसका अर्थ आपके समझने के लिए लिख दिया है, आपके समझाने के लिए लिख दिया है। अब देखिए, वाचक का मतलब होता है जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। तो क्या शब्द है वो? वो शब्द है के समान। क्या शब्द है हमारा? के समान।
के समान जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। वो शब्द क्या है? के समान। अगला है समान धर्म। अगला शब्द है समान धर्म। जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए, कोई गुण या विशेषता या धर्म या स्वभाव जिसके आधार को लेकर कोई उपमा दी जाए, तो क्या है? सुंदर। जिस गुण आदि को लेकर, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए, वो शब्द क्या है? कोमल। अब देखो, हरि के पैर कमल के समान कोमल है। साफ साफ लिखा है, हर पद कोमल कमल से, यानी भगवान के पैर कमल के समान मुलायम है, या हरि के पैर कमल के समान कोमल है। तो इसमें उपमेय क्या है? उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाती है, तो हरि की उपमा दी जा रही है। इसमें हमें हरि की उपमा दी गई है। अब जिससे उपमा दी जाए या जिससे तुलना की जाए, समानता की जाए, तो हरि की तुलना, हरि के पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। और क्या शब्द से, किस शब्द से उपमा प्रकट हुई है, समानता प्रकट हुई है? समानता शब्द से। ये एक समानता शब्द है जिससे कमल की और भगवान के पैरों की समानता प्रकट की जा रही है, समानता प्रकट हो रही है। वो शब्द है के समान। और ऐसा गुण जिसको लेकर उपमा दी जा रही है वो है कोमल। कमल का गुण क्या है? कि वो कोमल होता है। उसकी विशेषता ये है कि वो कोमल होता है। तो भगवान के पैरों की तुलना भी कमल के समान कोमल की गई है। ये हो गया आपका क्लियर। इसके बाद आता है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता है जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है यह जीवन पतंग। अब यहां जीवन तो उपमेय हो गया हमारा, और पतंग हो गया हमारा उपमान। लेकिन यहां क्या हुआ? जीवन पर पतंग का आरोप कर दिया गया है। जीवन वही पतंग के समान जलता है। चलो मैं अभी इसको समझाता हूं, पहले इसको क्लियर करता हूं। अब अगला है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए, जहां
उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। सबसे सिंपल, सबसे आसान परिभाषा है इसकी। जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए, जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए उपमान के रूप में कहा जाए रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका सटीक और सबसे अच्छा उदाहरण है और बहुत ही सरल है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी। अब देखिए हारिल क्या है। यहां हरी उपमेय है। हारिल एक पक्षी है जो कभी भी अपने जीवन पर्यंत जमीन पर पैर नहीं रखता। चाहे वो छोटी सी लकड़ी का तिनके के ऊपर पैर रखे, लेकिन अपने पैरों को जमीन के ऊपर नहीं रखता। ये एक हारिल पक्षी की विशेषता होती है, या यही ये कह रहे हैं, ये उसकी पहचान है कि वो जमीन पर अपने पैरों को नहीं रखता है। कारण चाहे जो भी हो, धर्मशास्त्रों के अनुसार अनेक प्रकार की कहावतें हैं। आई डोंट केयर। हमारे हरि यानी हमारे भगवान हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे भगवान या हमारे ईश्वर हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो यहाँ हरि उपमेय है और हारिल उपमान है। तो भगवान को हारिल, भगवान को पक्षी की लकड़ी के समान बताया गया है। इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार होगा। और रूपक अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। रूपक अलंकार रूपक अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सांग रूपक। नंबर 1 सांग रूपक। सांग रूपक क्या होते हैं ये समझे पहले आप। जहां उपमेय पर उपमान का सर्वांग हो, जहां उपमेय का उपमान पर सर्वांग हो वहां सांग रूपक होता है। जहां
उपमेय का उपमेय पर उपमान का सर्वांग हो, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। सांग रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, निरंग रूपक। निरंग रूपक। अब देखिए निरंग रूपक क्या होता है। निरंग रूपक होता है जहां उपमेय पर उपमान का आरोप सर्वांग आरोप ना हो। जहां उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप ना हो, वहां निरंग रूपक होता है। जहां उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप ना हो, आरोप न हो, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। लास्ट और थर्ड नंबर है हमारा परंपरित रूपक। परंपरित रूपक। परंपरित रूपक क्या होते हैं? जहां आरोप दूसरे का कारण बनता हुआ दिखाया जाए। जहां आरोप दूसरे का कारण बनता हुआ दिखाया जाए, वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। लिख दूं मैं इसको भी, जहां आरोप दूसरे का कारण बनता हुआ दिखाया जाए, बनता हुआ दिखाया जाए, वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है।
अब मैं आपको इसको एक बार और समझा दूं।